नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात करेंगे सत्र पर सवाल, सियासी उबाल। जी हाँ, 10 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन एक बार फिर विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर सत्र की अवधि को छोटा करती जा रही है। दरअसल इस बार का बजट सत्र 9 दिन का है, वहीं बीजेपी का कहना है कि 9 दिन ही काफ़ी है। कांग्रेस इसकी ही तैयारी कर ले, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विपक्ष सत्र की अवधि बढ़वाना चाहता है तो वो इसको लेकर कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष से मिला। क्या सत्र की अवधि के बहाने बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र की अवधि पर सवाल, प्रदेश की सियासत में उबाल। 10 मार्च से शुरू होने जा रही विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। दरअसल कांग्रेस ने सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तैयारी की। हालांकि सत्र से पहले कांग्रेस ने इसकी अवधि पर सवाल खड़े किए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की मर्यादा नहीं मानती। बजट सत्र 40 दिन तक चलता है, लेकिन बीजेपी ने इसे 9 दिन का कर दिया। कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ी करते हुए जानबूझकर सत्र की अवधि को छोटा करने के आरोप लगा रही है। इधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी इसको लेकर अपनी आपत्ति पहले ही जता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अलोकतांत्रिक है। ये कैसे? सदन बजट सत्र चलता है कम से कम 30-30, 35-35, 40-40, 45-45 दिन, उसको इन्होंने 9 दिन पे लाके टिका दिया। जो बजट सत्र देश में अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का जो समय है वो दूसरे राज्यों से 5%, 7% भी नहीं है। ये मैसेज करता है कि इनको जनप्रतिनिधियों की बात सुननी। सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2-2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लगातार छोटे होते जा रहे सत्र को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है, ये 9 दिन ही काफी है, वो इसकी ही तैयारी अच्छे से कर ले। कांग्रेस तैयारी करे 9 दिन भी बहुत होते हैं, उनकी तो इतनी तैयारी भी नहीं है। कांग्रेस तैयारी करे 9 दिन भी बहुत होते हैं, उनकी तो इतनी तैयारी भी नहीं है। पिछली बार बजट सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को बजट पेश किया था। 2 दिन बाद 5 जुलाई को बजट सत्र खत्म हो गया, जबकि सत्र की अवधि 14 दिनों की तय हुई थी, यानी इसे 19 जुलाई तक चलाना था। इसके बाद 5 दिन का शीतकालीन सत्र रहा। इन 5 दिनों तक विपक्ष सार्थक बहस की बजाय सिर्फ हो हल्ला ही करता दिखा। खैर, कांग्रेस इस बार उसी मूड में है, लिहाजा वो सत्र की छोटी होती अवधि को मुद्दा बनाकर फिर से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। लिहाजा इस सत्र में भी हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। दो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और गिरता स्तर और घटते सत्र के दिन, ये तो हम लगातार देखते जा रहे हैं, लेकिन क्या एक ही पक्ष जिम्मेदार है? क्योंकि विपक्ष तो बाहर सवाल उठा देता है कि अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन जब चर्चा होती है तब वो उतने दिनों से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उससे भी वो गायब हो जाता है। तो जरूरी है कि दोनों मिल बैठकर बात करें और जो सत्र की अवधि है जितनी होना चाहिए कम से कम उतने दिन तो अवधि रहे और सत्र कम से कम उतना तो चले। क्योंकि पड़ोसी राज्यों के भी हम हालात देखें, हमसे बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की है, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, वहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं। देखिए, कोई भी सत्र निश्चित तौर पे कम से कम 1 महीना तो चलना ही चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि होते हैं
वो अपने इलाके की बात रखना चाहते हैं। तमाम तरह के सवाल वहाँ पर रखे जाते हैं जिनका उत्तर दिया जाता है। तो अब बजट सत्र मान लीजिए 9 दिन का रखा जा रहा है, तो कांग्रेस की आपत्ति अपनी जगह ठीक है कि भाई ये जो सत्र है ये निश्चित तौर पर और ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी होती है सत्र को चलाए, संसद को चलाए, विधानसभा को चलाने की या संसद को चलाने की, तो ये तो कहा जाता है कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब कोई बात का जवाब सही तरीके से नहीं मिलता तो हल्ला उदम होने लगता है, शोरगुल होने लगता है, वॉक ओवर होने लगता है, वॉकआउट कर देते हैं विपक्षी दल, और फिर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करके जो भी उसको करना होता है वो कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि आप जो भी बात कह रहे हैं वो पूरी तरह से तर्कपूर्ण होना चाहिए और उसका जवाब भी सरकार को उसी तर्क के आधार पर देना चाहिए। होता ये है कि अक्सर जो उत्तर बना के दे देते हैं वो मंत्री द्वारा पढ़ लिया जाता है, उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितनी गहराई होती है, ये उसको जांचने का न तो मन होता है न समय होता है। अब जैसे मोहन यादव जी कह रहे हैं कि 9 दिन बहुत पर्याप्त है, इसकी तैयारी कांग्रेस कर ले। कांग्रेस का ये कहना है कि हम तो जो सत्र है उसकी दिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही जो आपने भी पहले बात कही कि भाई आपको अगर सत्र बढ़ाने का था तो आपने किससे इस संबंध में बात की? विधानसभा अध्यक्ष से बात की, उनको कोई पत्र दिया या मुख्यमंत्री से बात की? तो ये भी एक जरूरी था कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सत्र की अवधि कम है तो आपको संबंधित लोगों से बात करना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए कि सत्र को जो दिन है वो बढ़ाए गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि देखिए इस तरह से संसद में और विधानसभाओं में शोरगुल हो रहा है, हल्ला उदम हो रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि जो नेता होते हैं वो सुर्खियों में आना चाहते हैं और वो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जो फिर अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। इस तरह के बयान भी आ जाते हैं जिनको तो विलोपित भी कर दिया जाता है, लेकिन वो विलोपित होने के पहले अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। और अब तो एक उनको बाहर है ना कि अंदर जो सीट विलोपित हुई वो बाहर आके फिर मीडिया के सामने दोहराते हैं, वो फिर सुर्खियां बन जाती हैं। अभी जो प्रहलाद पटेल जी का बयान है उसको लेकर ही पूरी कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और उसका कहना है कि बजट सत्र में हम इस मामले को भी उठाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि सरकार को लगे कि इस मामले को तूल न दिया जाए, इसलिए भी सत्र को कम कर दिया गया है। लेकिन अवधि तो बहुत पहले तय हो जाती है ना, लगभग 1 महीने पहले तय हो गया था, क्योंकि घटना तो बात की है। जी, अवधि पहले तय हो जाती है और उसके लिए आपको बात करना चाहिए, जाके विधानसभा अध्यक्ष से बात करना है। वो तो बड़े सीनियर और सीजन्ड व्यक्ति हैं नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि परंपरा तोड़ के हमने देखा था नरसिंह घोटाले में उन्होंने बड़ी लंबी चर्चा कराई थी, विपक्ष को पूरा मौका दिया था। वही बात है कि वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, ठीक है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, लेकिन जब वो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं तो उनका अपने एक अलग रूप देखने को मिला है। तो आपने उस तरह की कोशिश की क्या? कोई पत्र लिखा क्या? कोई मुख्यमंत्री से बात की या विधानसभा अध्यक्ष से बात की और उपाध्यक्ष से बात की, किससे बात की? ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। कांग्रेस के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं या लोकतंत्र को नहीं मानते, इस तरह के बयान तो चलते रहते हैं हमेशा से पक्ष विपक्ष के बीच में। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्र हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के अगर 230 विधायक हैं तो सत्ता पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है। विपक्ष के निश्चित तौर पर बहुत से सवाल पूछते हैं, इवन सत्ता पक्ष के लोग सवाल पूछते हैं और फिर जब इसका उत्तर सही नहीं मिलता तो उनको अपनी सरकार को घेरना पड़ता है। इसकी शायद मोहन यादव जी, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं ना, कई बार ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी आप हम भी देख रहे हैं कि लगातार सत्र की अवधि घटती जा रही है। जो भट्ट जी ने भी कहा, जो हम जीतू पटवारी भी जो मांग उठा रहे हैं, लेकिन जो बाहर बात होती है वो अंदर उससे कतरा जाते हैं। हम देखते हैं कई बार वो मुद्दों की बात करते हैं, कई बार मुद्दों से भटक जाते हैं। इवेंट बनाने का प्रयास हो जाता है हर बार कि एक इवेंट में कोई एक दिन एक इवेंट कर लिया जाए और फिर उस दिन को फिर भूल के फिर अगले दिन फिर एक नए इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर मनोज जी की इवेंट का एक माध्यम बना लिया विधानसभा को और लोकसभा को, लेकिन निश्चित तौर पर सत्र बड़े होना चाहिए। और हम पहले भी देखते रहे सत्र बड़े होने से फायदा होता है और छोटे होने से नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है? जनता का नुकसान होता है। उसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनमें सदन पर चर्चा नहीं हो पाती, उनका समाधान नहीं निकल पाता। नुकसान जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी होता है। जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए, नए विधायक चुनकर आए, उनको सीखने का मौका नहीं मिलता। चर्चा में अच्छी सकारात्मक चर्चा हो सके, वहाँ पे अच्छी बातें वो सीख सकें, किस तरह से सदन की कार्रवाई होती है वो सीख नहीं पाते हैं। सत्र छोटे होने से बहुत सारे
नुकसान भी है, लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। यदि सरकार इसको कोशिश करना चाहिए कि सत्र को वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चलाए, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करे, तो सरकार की जो कमियां हैं वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसके संज्ञान में आए, क्योंकि सरकार के पास कोई संजय की आंखें तो है नहीं है कि दूर दराज कहीं बैठा है, यदि किसी के क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो वहाँ कोई गड़बड़ी है तो पता चल जाए उसको। देखिए, जो माध्यम है उसके पास, जो उसके नाक कान है, चाहे वो अफसरों की बात कर लें हम, जो प्रशासनिक अमला है, लेकिन वो हमेशा छिपाते हैं ना, बताएगा कि अपनी गड़बड़ी नहीं बताता, तो आपको पता कैसे चलेगा? एक मीडिया आपका माध्यम होता है, एक जनप्रतिनिधि माध्यम होते हैं, तो सरकार के लिए भी ये नुकसानदायक है कि वो सत्र छोटे करते हैं, तो उससे वो जानकारियां उसके पास आ नहीं पाती हैं जिसको बेहतर तरीके से वो जनता का भला कर सकते हैं। यदि एक विधायक है, उसके क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं, सत्र में आप उसको मौका नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए, विधायकों में आपके पास कितना दिन दे रहे हो आप? 9 दिन दे रहे हो। 9 दिन में कितनों को मौका मिल जाएगा? तमाम विधायकों को मौका मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। प्रश्नकाल में हंगामा हो जाता है। विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ हंगामा नहीं करना, और उसमें भी एक दिन ऐसे निकल जाएगा श्रद्धांजलि, एक दिन बजट में निकल जाएगा, एक दिन अभिभाषण में निकल जाएगा। तो आप देखिए मनोज जी, वो फिर तीज त्योहार आ जाएंगे। तो आप ये देखना चाहिए जो विपक्ष को भी कि वो अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाए, कि यदि 9 दिन का सत्र बनाए तो वो एक बार ऐसा करके दिखाए कि भाई 9 दिन बेहतर तरीके से चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे आए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की बात वहाँ तक हो पाए। तो सरकार पर भी एक प्रेशर है। देखिए, हम अच्छी तरह से बहस करना चाहते हैं, सरकार के संज्ञान में चीज़ें लाना चाहते हैं, लेकिन उसका मकसद भी हो गया सुर्खियां बटोरना। थोड़ा सा हंगामा करिए, क्योंकि तैयारियां करके तो वो भी नहीं आते हैं। अब आप चुनाव, वो सत्र से पहले आप जनता से पूछ रहे हैं, बता दीजिए व्हाट्सएप नंबर जारी करके, एक मोबाइल नंबर जारी करके, आप बता दीजिए कोई कमियां हो। अरे आप जनता के बीच में गए होते, कोई करप्शन हो तो बताइए। आप जनता के बीच गए, आपके विधायकों को नहीं पता क्या? आप विधायकों से बैठिए, उनके साथ चर्चा कीजिए, एक शैडो कैबिनेट बनाइए और उस मुद्दों पर जाइए कि इन मुद्दों के साथ हम जनता की बात, जनता के लोकतंत्र के मंदिर में रखेंगे। तो मुझे लगे सरकार को भी मजबूर हो। दूसरा, आप प्रयास करते नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, आप उसमें राजी हो जाते हैं कि सत्र जो पूरे समय चल जाए, उसमें भी आप कटौती करने के लिए सरकार के साथ सहभागी हो जाते हैं, सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब आप वो बात क्यों नहीं रखते जब आपको मौका मिलता है? अब जब सत्र की अधिसूचना जारी हो गई, तब आप मीडिया में आने के लिए कह रहे हैं कि छोटे होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये गंभीर बात है, छोटे नहीं होना चाहिए। दूसरे राज्यों में भी हम देख रहे हैं लगातार बेहतर हो रहे हैं हमारे से। जिस तरह से हम देखते हैं ना मनोज जी, कि एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, एक कार्य शैली होती है सदन की। आप देखिए कि उसमें होता है कि आप कब कब सदन की कार्रवाई होगी, ग्रीष्मकालीन होगा, सत्र कब बुलाया जाएगा, शीतकालीन होगा, बजट सत्र होगा। इसके साथ ही एक कोरम होता है कि सदन में चर्चा होगी तो कोरम पूरा होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी एक व्यवस्था होना चाहिए मनोज जी, कि कितने दिन सत्र चलेगा। यदि स्कूल में आप बच्चा जाता है, वो परीक्षा में बैठता है, तो वो कब, जब उसकी अटेंडेंस देखी जाती है, तो विधायकों की अटेंडेंस क्यों नहीं देखी जाती? हमने आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, तो साल में कितने सत्र होना चाहिए, कितने दिन बैठ के अनिवार्य होने चाहिए, ये नियम होता। मुझे लगता है जिस तरह से सत्र बुलाने का नियम है, जिस तरह से कोरम का नियम है, तो मुझे लगता है कि सरकार भी मनमानी नहीं कर पाती और विपक्ष के पास भी ज्यादा मौका मिलता। जब उसको लगता है कि 40 दिन का सत्र होने वाला है, तो कितने दिन हंगामा करता? 40 दिन तो हंगामा नहीं करता ना, बाकी दिन तो बात करना ही पड़ती उसको, मुद्दों की बात हो पाती। तो सरकार जो भाग रही है सत्र को छोटा करके, उससे अफसरों की मनमानी चल रही है। उनके वो मुद्दे नहीं आ पाते, उनकी वो कमियां नहीं आ पाती, वो मौज में रहते हैं। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि चर्चा से नहीं भागना चाहिए। थोड़े दिन सुर्खियों में बनेंगे, जो कुछ बोलेंगे जनता के सामने सब कुछ सामने आएगा ना, कि यदि आपकी कमियां नहीं गिना रहे हैं, सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, तो वो भी जनता देख रही है। कितने दिन हंगामा करोगे? हमने लोकसभा में भी हंगामा देखा है, 5-5, 7-7 दिन नहीं चलता, सत्र नहीं होने देते। लेकिन इसके बावजूद आप चर्चा करते हो ना, आप विपक्ष को राजी करने की कोशिश करते हो, उनकी कुछ मांगे मानते हो, कुछ नहीं मानते हो, और इसके बाद आगे चलाने की कोशिश करते हो। तो ये सत्ता पक्ष को यहां भी करना चाहिए कि हंगामा कर रहे हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। यदि हंगामा किस मुद्दे पर कर रहे हैं, वो फिजूल का मुद्दा है, यदि उनको चर्चा के लिए कर रहे हैं, तो आप चर्चा कराइए। और हमने देखा भी है, नरसिंह घोटाले के मामले में जो समय दिया था, उससे ज्यादा जाकर विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराई थी। ये पहली बार हुआ था। तो जब विधानसभा अध्यक्ष इतनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, सदन को ज्यादा से ज्यादा चलवाना चाहते हैं, तो विपक्ष का दायित्व था सत्ता पक्ष से चर्चा करते और सरकार को ये राजी करते कि ज्यादा से ज्यादा दिन का सत्र हो, ताकि लोगों की बात आ सके, सारे विधायकों की बात आ सके, बजट में सबका समायोजन हो सके, सबके क्षेत्रों के काम आ सके। तो मुझे लगता है सरकार की पहली प्राथमिकता जिम्मेदारी बनती है, और विपक्ष को भी चाहिए कि वो सिर्फ हंगामा ना करे, जिससे सरकार को एक मौका मिल जाता है कि वो हंगामा करते हैं, उनको चर्चा तो करना नहीं है, लेकिन बिना हंगामे उनकी कभी सुनवाई भी नहीं होती। ये भी एक संकट है ना। लेकिन चेतन जी, एक और दिलचस्प बात है, अभी तक ये होता था कि सरकार बैठक बुलाती विधायकों की अपने, और ये ताकीद करती कि सदन में आपको विपक्ष को कैसे घेरना। अभी तो उल्टा हो रहा है कि मुख्यमंत्री को बैठक लेके समझाना पड़ रहा है, भैया कि हमारे खिलाफ आप ऐसी सवाल मत पूछना जो पिछले दिनों में पूछ के आप संकट में डाल देते हो सरकार को। हमारी जो सकारात्मक योजना है उनका आप बखान करो।
यानी कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे हैं, और विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष से डरी हुई सरकार है। नहीं, वही मैं कह रहा था आपसे कि पिछली बार इस बार जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई विधायकों की, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि भाई आप लोग कोई ऐसा मुद्दा मत छेड़ना जो सरकार के खिलाफ हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना के इस विधानसभा में भेजा है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके की जो भी समस्याएं हैं या जो भी परेशानियां हैं तो सवाल उठाए वहां पर, और उसका जवाब मिले सरकार से। अब उसको सरकार अपने विरोध में मान ले तो ये भी ठीक नहीं। भाई देखिए, वो जब एक रिप्रेजेंटेटिव है और अगर जनता उससे ये आशा करती है कि वो अपने मुद्दे को संसद विधानसभा में उठाएगी तो उसको उठाना लाजिमी होता है। अब इसलिए ये कहा गया है कि आप अपनी सरकार को मत घेरें, बल्कि ये करें कि जो आपने जो अच्छे काम किए उनकी बढ़वारी करें। तो वो बढ़वारी तो क्या करते ही है, सत्ता पक्ष तो करता ही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किया। विरोधी पक्ष उसकी मजबूरी भी है। हाँ, और विरोधी पक्ष उसमें ये चीज ढूंढता है कि इसमें कमी कहाँ है, क्यों नहीं हो पा रहा है काम। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जब आप बहुत छोटा सत्र रखते हो तो हर व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता। अभी ब्रजेश जी ने बहुत सही बात कही कि भाई जो नए आते हैं, पहली बार आएंगे विधानसभा में, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि विधानसभा में किस तरह की कार्यप्रणाली होती है। और कई तो ऐसे होते हैं कि जो पहली और आखिरी बार ही हो जाते हैं, कभी टिकट कट जाता है, कभी किस तरह से प्रश्नकाल में, शून्यकाल में किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से प्रश्न लगाए जाते हैं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो सत्र को पूरे समय तक चलने, भाई कम से कम 1 महीना तो सत्र चले। बजट का सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है पूरे, क्योंकि विभागीय चर्चा होती है, उसमें अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। साल भर के लिए आपको बजट एलोकेट करना है कि कहाँ पे कितना खर्च होगा। फिर अभी फिर पता लगा कि 6,000 करोड़ का ले लिया गया है सरकार द्वारा। तो ये तमाम चीजें जो है, ये बजट सत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी भी घर में भी आप देखिए कि बजट जो बनाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि महीने भर हमको कैसे खर्च चलाना, राशन में कितना लाना, पेट्रोल में कितना लगना है, बिजली बिल कितना देना है। तो जब इतनी बड़ी सरकार का बजट सत्र है तो उसमें तमाम तरह की चीजें आती हैं। तो ये सरकार को ये चाहिए कि वो अपना जो दिन है, अवधि है, उसको बढ़ाए। लेकिन वही है बात के वो कहते हैं कि साहब ये हंगामा कर देते हैं, इसलिए सत्र का बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनका टाइम तो हंगामा में निकल जाता है। विपक्ष का आरोप ये होता है कि सरकार सुनती नहीं है तो मजबूरी है हमारी, हंगामा ना करें तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो ये सामंजस्य की स्थिति हमेशा देखिए कि आप संसद के पहले भी बैठक होती है विरोधी दलों की, सत्ता पक्ष के साथ ये कहा जाता है कि भाई संसद अच्छे चलेगी। विधानसभा में भी इस तरह की बातें होती है कि सबको बैठा के कहा जाता है कि सत्र अच्छे से चलना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और उसके पीछे कारण यही है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी जो बातें करते हैं उसके कारण दिक्कतें होती है। लेकिन उसमें कुल मिला के जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। बिल्कुल, जनता की और मजे में ब्यूरोक्रेसी रहती है। ब्यूरोक्रेसी रहती है, वो तो हमेशा चाहती है कि सत्र बिल्कुल छोटे से छोटा हो, क्योंकि उनकी पोल खुलने वाली रहती है। क्योंकि वो तो जिस तरह से सत्र की अनिवार्यता ना हो तो वो तो हो सकता है, हो ही ना सकता। आंकड़ों में उलझा के मंत्रियों को जवाब दे देते, मंत्री भी नहीं सोचता कि भाई हम उससे पूछे तो कि ये जो आपने जवाब बनाया वो सही है कि नहीं है, वास्तविक है कि नहीं। तो अफसरशाही तो चाहती है कि सत्र बहुत छोटा हो और हमसे कोई जवाब सवाल ना हो। लेकिन ये सरकार को देखना होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि सत्र चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हाँ, उसमें विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका अदा, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजेगी ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो नसीहत सरकार ने या कहे कि मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को दी है, उससे अच्छा हो कि वो अपने जो मंत्री है उनको भी देना नसीहत। जो चैतन्य जी ने कहा कि अफसर ने लिखा वो पढ़ देते हैं, तो पहले वो अपनी तैयारी करके आए, विभाग की पूरी जानकारी लेके आए, जो प्रश्न आए उन पर गंभीरता से चर्चा करें। तो फिर सरकार क्यों गिरेगी? क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है ना कि जब अफसर उसको जो जवाब लिख के दे देता मंत्री को, वो पढ़ देता है, फिर विधायक सवाल उठाता है कि नहीं आप ये जो जानकारी दे रहे हैं गलत है, जमीनी हकीकत ये है। तो बेहतर है कि पहले मंत्रियों से अच्छा होमवर्क कराया जाए, तो विधायक तो अपने आप सुधर जाएंगे। देखिए मनोज जी, ये सब पहले होता था, हम देखते थे कैबिनेट में कौन बताता था अपने विभाग के बारे में, मंत्री बताता था, फिर बीच में ऐसा आया कि अफसर बताने लगे, तो आपने अफसरों को आगे कर दिया ना, तो जो नेतृत्व क्षमता होती है आपकी वो कमजोर होती गई। अब आप विधानसभा के सत्र छोटे कर देंगे तो विधायक जो आगे जाके मंत्री बनेंगे वो तो चर्चा में भाग ही नहीं ले पा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है तथ्यों के साथ कैसे चर्चा है, तो उनको अधिकारी अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। तो वही परिस्थितियां यहाँ भी हो गई हैं। तो जिस तरह से आप देखिए, प्रधानमंत्री कहकर जाते हैं कि तथ्यों के साथ बात करिए, अफसर आपसे डरेंगे सदन में, ये नसीहत दे के जाते हैं कुछ दिन पहले कि वो यही कह रहे हैं ना, अच्छी
तैयारी करके जाइए, विधानसभा में अच्छी चर्चा कीजिए, ताकि अच्छा नेतृत्व आए आपका। यही लोग कल को जाकर संसद में बैठेंगे, देश के कानूनों पर चर्चा करेंगे, तो सीखता कहां से? हमारे यहाँ सीखता है ना, पार्षद बन के सीखता है, वहां चर्चा अच्छी होगी नगर निगम में, तो आप देखिए नगर पालिका में तो वो सदन में अच्छी चर्चा करेगा, विधानसभा में जो अच्छी चर्चा करेंगे तो वहां जाएंगे। आप देखिए पहले कितने अच्छे वक्ता होते थे, चाहे बीजेपी की बात कर ले, हम कांग्रेस की, तथ्यों के साथ जाते थे, तैयारियां करते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहां पे वो पहले की परंपराएं देखते थे कि किस तरह से चर्चा होती थी, किस तरह तथ्यों के साथ बात करते थे। अब हंगामा मकसद हो गया उनका, है कि मीडिया की सुर्खी बनना चाहिए। हमको ये नहीं देखना है कि हम बेहतर तरीके से बात कैसे कर रहे हैं। यहाँ बेहतर तरीके से बात करेंगे तो आप जनता के बीच में जाओगे, जनता से बेहतर तरीके से संवाद करोगे तो आपका ही नंबर बढ़ेगा ना, नहीं तो फिर आप सुर्खियों में बटोरने के लिए इसी तरह के इस टेंडेंसी में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की थी, भट्ट साहब, आपको भी याद दिला दें, हम दर्शकों को भी। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कानून बनाए जाते हैं आधे अधूरे ज्ञान के साथ बना दिए जाते हैं, आधी अधूरी चर्चा के साथ बना दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा बाद में आम आदमी भुगतता है, और जो कानून व्यवस्था है वो चरमराने लगती है, और उसका बोझ जो अदालतों में बढ़ता जाता है। तो ये एक बड़ी टिप्पणी जो हम आप चर्चा कर रहे हैं कि आप सार्थक चर्चा नहीं करेंगे, बिना बहस के कानून बनाएंगे, तो यही होगा। जी, एक हाथ में कोई रहता है कि यदि मैंने कोई घर का बजट बनाया अकेले ने मैंने चला, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं देख रहा हूँ, जो चीजें दूसरे लोग देख रहे हैं, यदि उसमें कमियां हैं, कुछ हैं, तो जब चर्चा होती है तो एक जब कानून बनता है तो वो समग्र रूप से अच्छा कानून बनता है, चर्चा इसलिए चर्चा होती है। यदि आप चर्चा करोगे, विभागवार चर्चा करोगे, विभाग ने कहाँ गोलमाल किया है, कैसे बजट में इधर से हेरा फेरी की है, कहाँ बेहतर तरीके से देना चाहिए, किस मद में ज्यादा जाना चाहिए, तो जब चर्चा होगी, संबंधित विधायक जनप्रतिनिधि उस पर चर्चा करेंगे तो संज्ञान में आएगा। नहीं तो आपने अपने हिसाब से बना दिया, गलतियां आपकी पकड़ में आएंगी तो आप फेल हो जाओगे। बाबू बैठता वो आपकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देता रिपोर्ट में कि आपने क्या गड़बड़ की, और जो जनप्रतिनिधि है वो कागज पर मूर्ख बनाए रहते लोगों को अफसर। जी, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। सरकार बेहतर तरीके से चलेगी, कमियां आप नहीं देखोगे। कहते हैं निंदक न्यारे राखिए, आप निंदक को ही भगा दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, सब आपके पास आसपास चापलूस बैठ जाएंगे, सब कहेंगे बहुत अच्छी सरकार चल रही, बहुत अच्छी सरकार चल रही। जब आप परीक्षा देने की बारी आएगी, आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता बता देगी आपको कि कैसी सरकार चल रही थी आपके 5 साल। ये तो नेताओं को भी सोचना चाहिए। हर साल 5 साल में परीक्षा देनी है, और जो अधिकारी है वो तो एक बार परीक्षा दे के आपके सर पर 60 साल के लिए बैठ ही गया। बहरहाल वक्त की कमी थी। बहुत धन्यवाद चेतन जी चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सत्र की अवधि पर सवाल और उठना भी चाहिए, क्योंकि सत्र एक ऐसी जगह है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कि जहां पर जनता की आवाज़ जनप्रतिनिधि उठाते हैं, और उनको चुना भी इसलिए जाता है कि वो अपने प्रतिनिधि जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके मुद्दों पर बात हो, उनके हितों पर बात हो। लेकिन जब अवधि छोटी होती जाएगी तो वो नुकसान सबका है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो दोनों पार्टियों को या जो भी राजनीतिक दल हैं, इस हिस्सा है इस सदन का, उन सबको इस पर विचार करना चाहिए, और उम्मीद की जाना चाहिए जब आने वाले जो सत्र होंगे उनकी अवधि हो सकता है पहले से कहीं ज़्यादा हो, या पूर्व में जितनी संख्या में अवधि होती थी उतनी तो कम से कम हो। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।